हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं, क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी और आप लोगों के फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे। और यस और मैं ये भी सोच रही हूँ कि चैनल के हवाले से कोई शेड्यूल बनाकर उसको कम्युनिटी सेक्शन में डालूँ, जिसमें ये हो कि मंडे को कौन सा वीडियो आएगा, ट्यूसडे को कौन सा आया करेगा। सो उसमें फ़िक्स होगा कि जैसे पिक ए कार्ड रीडिंग इस दिन आया करेगी, जैसे सपोज़ सैटरडे को नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आया करेगी। सो इस तरह का एक शेड्यूल मैं सोच रही हूँ कि बनाकर मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूँ। अगर आप लोगों को ये इफ़ इट साउंड्स गुड टू यू, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इस तरह का शेड्यूल होना चाहिए जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी पता हो कि इस दिन कौन सी रीडिंग आनी है। सो ये मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। और फिर उस शेड्यूल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड भी होगा कि इस दिन एक मोटिवेशनल वीडियो आया करेगी। सो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसी शेड्यूल के अंदर मैं लाइव आने का भी बता दूंगी कि मैं इसी दिन लाइव भी आया करूँगी। सो अब हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास है ईवल आए। सो मे बी आपको लगता है कि कोई बुरी नज़र लगी है आप लोगों को, जो आपके पर्सन आपके लिए अब अवेलेबल ही नहीं है, अनअवेलेबल हैं और कनेक्शन आप लोगों का स्टक हो गया। पहले प्रोग्रेस कर रहा था, मे बी आपने किसी से शेयर किया, किसी की बुरी नज़र लग गई और अब ये कनेक्शन बिल्कुल स्टक हो गया है और ये इंसान अब आपको टाइम नहीं दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आपको ये धोखा दे रहे हैं। आपने इनसे अनकंडीशनली प्यार किया है एंड देन वी हैव इनोसेंस। सो मे बी आपके पर्सन इनोसेंट हैं, वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपसे ये गिला है कि आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, या वो किसी की बातों में आ गए और उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, ये भी हो सकता है। सो ये ओवरऑल मैसेजेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रेजोनेट करें सबके साथ, बट किसी के लिए ये मैसेजेस हैं। सो देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। सो आज हम डिफरेंट अंदाज में मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देख लेंगे, आपके पार्टनर के लिए क्या है, फिर सारे कार्ड्स मैं हटा दूंगी और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करेंगे। सो लेट्स सी मेरे व्यूअर की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है। स्पिरिट, ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स और फिर बॉटम ऑफ द डेक पर है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी एनर्जीज़ हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आप एनर्जी पे फोकस किया करें, स्टार साइंस पर नहीं। अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना। सो राइट ऑफ द बैट आप इस कनेक्शन पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, द व्यूअर। और ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बट आई फील कि आप इस कनेक्शन पर बिल्कुल भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप फाइट करने के लिए तैयार हैं, आप स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, चाहे चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हों, जितने भी चैलेंजेस हों। आप ये फील करते हैं कि आप हर हाल में इस कनेक्शन के लिए लड़ेंगे, आप हर हाल में अपने पार्टनर को परस्यू करेंगे, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने की अपनी एंड से पूरी कोशिश करेंगे। सो आप एक वॉरियर हैं, आप डिफेंड करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान में आ जाए। आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आप सेटल डाउन होना चाहते हैं। आपकी नज़र में ये एंड गेम है, आपकी नज़र में आप
कि यही पर्सन है जिनसे आप शादी करेंगे, जिनके साथ आप सेटल डाउन होंगे। अब बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आजकल ये कह रहे हैं कि हर किसी का एंड गोल शादी नहीं होता है। सो चलें, शादी नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं इनके साथ। सो आई फील कि आप फाइट करना चाहते हैं, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो कभी आपका दिल करता है कि आप रीच आउट करें, कभी बहुत ज़्यादा आपको एक पुल महसूस होता है, आप एकदम फील करते हैं कि मुझे बस इस इंसान से बात करनी है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे इससे कम्युनिकेट करना है। आप कोशिश करते हैं, मे बी आपने उनका पीछा भी करने की कोशिश की है, या आपने छुप के कहीं से उनको देखने की कोशिश की है। फिज़िकली, मुझे फ़िज़िकली फ़ील हो रहा है कि आपने उनका पीछा किया है, या उनकी वर्क प्लेस पर आप गए हैं, या उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ आपने किया है, या आपका दिल करता है करने का, उन्हें किसी तरह देखने का छुप के, जासूसी नज़र नहीं आ रही मुझे, जासूसी करने का नहीं सोच रहे आप। यू जस्ट वॉन्ट टू सी देम मे बी। और फिर आप रोक लेते हैं ख़ुद को विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। फिर आप रोक लेते हैं ख़ुद को और फिर सोचते हैं कि आई शुड वेट फॉर द राइट टाइम, जब ये इंसान खुद ही आएंगे। फिर आप वेट करते हैं। सो आप बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं उनकी तरफ से किसी एक्शन का, मे बी उनकी तरफ से कांटेक्ट का या मुलाकात का। आई डोंट नो, मुझे नो कांटेक्ट नहीं लग रहा है। कुछ लोगों का हो भी सकता है नो कांटेक्ट, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। बट इन जनरल जो ओवरऑल एक एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है वो ये है कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है आपके पार्टनर की तरफ से, और आपका दिल करता है कि आप मूव करें, आप एक्शन लें। फिर आप अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोकते हैं और फिर आप कहते हैं कि नो, मुझे इंतज़ार करना चाहिए उनकी तरफ से एक्शन का। सो अभी भी आप किसी वेटिंग की एनर्जी में, आपको इंतज़ार है उनकी तरफ से किसी एक्शन का किसी मूव का। ऑब्वियसली इसलिए भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या करेंगे। सो जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आप आपके लिए ये एंड गेम है, आपके लिए ये फाइनल इंसान है आपकी ज़िंदगी के, आपको कोई और नहीं चाहिए। आप इन्हीं के साथ इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आपने इनको मान लिया है अपना, अपना अब फिर मैं कहूँगी हस्बैंड या वाइफ, आपने उनको मान लिया है अपने दिल से, अपना उन्हें आपने मान लिया है कि दिस इज़ माई पर्सन, नो मैटर वट, मुझे इसी के लिए अब फाइट करना है, अब और कोई नहीं हो सकता है। सो ये आपकी फीलिंग्स हैं। सो आप देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। कार्ड्स को मैं अच्छी तरह से शफल कर लूँगी। सो बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं पर्सनल रीडिंग के बारे में। पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है अभी पर्सनल रीडिंग्स करने का, बट मैं आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग्स कर देती हूँ जब मैं लाइव आती हूँ। सो मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी, और जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि मैं एक शेड्यूल बनाने का सोच रही हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे तक का शेड्यूल, जो कि मैं कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड करूँगी, जिसमें लिखा होगा कि मंडे को कौन सी रीडिंग आएगी, ट्यूसडे को कौन सी आएगी, यानी वो फिक्स शेड्यूल होगा। सो अगर आप उस शेड्यूल में इंटरेस्टेड हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और उसमें ये भी मेंशन होगा कि मैंने लाइव किस किस दिन आया करना है, और फिर उस शेड्यूल के मुताबिक मैं लाइव ज़रूर आया करूँगी। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग चाहते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। oops we have 2 of swords, okay we have the sun। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर भी लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एरीज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन सारे ही स्टार साइंस मैंने आपको पहले भी बोला था कि हैं। ओके, सो आप लोगों की रीडिंग के यहाँ पर सेंटर में जजमेंट है, जो कि है रियलाइजेशन। ये इंसान थोड़े कंफ्यूज्ड भी हैं कि मैं किस तरफ जाऊँ किस तरफ नहीं जाऊँ, बट कोई रियलाइजेशन हुई है, एंड आई फील कि किसी पछतावे में है, कोई पछतावा है इन्हें, और ये इंसान बहुत सैड हैं। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इस हैप्पीनेस को ख़राब कर दिया है, इस खूबसूरत कनेक्शन को ख़राब कर दिया है, और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पार्क और पैशन है, बहुत ज़्यादा ये भी एक पुल महसूस करते हैं, इनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे कांटेक्ट करने का। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि मे बी वो आपसे किसी बात पर अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं,
हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई अपॉलॉजी आ जाए आपकी तरफ, बट ये इंसान बहुत सैड है, इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है कुछ करने का, कुछ शर्मिंदगी है, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये कन्फ्यूजन किस बात पर है। ये 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? ओके, वी हैव, ओह गॉड, 2 ऑफ कप्स। आपसे रीयूनियन को लेकर, रेकन्सिलिएशन को लेकर कन्फ्यूजन है, और वो शायद इसलिए भी है मे बी वो ये सोचते हैं कि पता नहीं वो निभा पाएंगे या नहीं, वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे या नहीं, इसलिए रीयूनियन आपका नहीं हो रहा बिकॉज़ ये इंसान अनअवेलेबल हैं फॉर वट एवर रीज़न। मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे सकते हैं, वो अवेलेबल हैं ही नहीं। मे बी उनकी ज़िंदगी में गुंजाइश नहीं है पार्टनर की, या रिसेंटली उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है कि वो आपको भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपके साथ वो रीयूनियन या रेकन्सिलिएशन की तरफ नहीं आ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं कि जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे फिर उन्हें आपसे कमिट करना होगा, आपको टाइम भी देना होगा और ज़िम्मेदारी लेना होगी कनेक्शन की। सो मे बी ये इंसान इस वक्त रेडी नहीं है, ये इंसान इस वक्त परेशान है, कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपको अप्रोच करें या ना करें। इस बात को लेकर ये इंसान कंफ्यूज हैं कि मुझे अपने पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो ये इंसान, इनको ये कन्फ्यूजन है। लेट्स सी इनको रियलाइज़ क्या हो रहा है, ये जजमेंट क्या है, या आपके पर्सन के लिए एक वेकअप कॉल है, कुछ बहुत मेजर है। डेथ। सो मे बी आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है इसलिए वो रेकन्सिलिएशन के बारे में भी कंफ्यूज है। मे बी आप लोगों के दरमियान कुछ बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत बुरी तरह से, मे बी आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मे बी अब हमारा एक होना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये इंसान पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको खोने का पछतावा है उनके दिल में। बट अगर आप लोगों की सेपरेशन नहीं भी हुई, मे बी उनकी ज़िंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। विद द डेथ कार्ड उनकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है, उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं समटाइम्स लिटरली ये भी कहती हूँ कि मे बी किसी की डेथ हुई है उनके ख़ानदान में या फैमिली में। गॉड फॉरबिड अगर किसी का ऐसा हुआ है, आई एम रियली सॉरी। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो अगर ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली ये उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे होंगे ऑब्वियसली। सो इसलिए भी शायद वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो बहुत सी और रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। सो आई फील कि ये इंसान कन्फ्यूजन में है कि अब हमारा रेकन्सिलिएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फॉर वट एवर रीज़न उनके जहन में यही चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रही है कि मुझे अब रेकन्साइल करना चाहिए इस इंसान से या नहीं करना चाहिए, हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना बेहतर होगा या हमारा एक होना ठीक है। सो लेट्स सी, ये डेथ कार्ड को हम फिर और ज़्यादा क्लैरिफाई कर लेते हैं। द हेरोफेंट, यस, उनको लगता है कि अब हमारे दरमियान कमिटमेंट होना मुश्किल है। मे बी आपके पर्सन ने लिटरली आपको चीट किया है, मे बी उन्होंने कहीं और शादी कर ली, इसलिए वो ये सोचते हैं कि अब हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया, उन्होंने बड़ी बुरी तरह से आपको डिसअपॉइंट किया है, इसलिए वो अब कंफ्यूज हैं कि अब हमारा नहीं हो सकता है। या यूँ कह लीजिए, अगेन विद द हेरोफेंट, ये कमिटमेंट के बारे में बताता है कार्ड। सो अगेन वो यही सोच रहे हैं कि मे बी अभी वो रेडी नहीं है आपको टाइम देने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या यूँ कह लें कि वो ज़िम्मेदारी के लिए रेडी नहीं है या शादी के लिए रेडी नहीं है। सो ये इंसान अवेलेबल नहीं है। बॉटम लाइन ये नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, आपको टाइम नहीं दे सकते हैं, और इस वजह से ये इंसान अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि उन्हें दुख नहीं, उन्हें बहुत पछतावा है कि वो लेवल अप नहीं हो पा रहे हैं, वो आपको नहीं टाइम दे पा रहे हैं, उन्हें पछतावा है, दुख है इस बात का कि वो कुछ नहीं आपके लिए कर पा रहे हैं, और वो स्टक हैं बुरी तरह से किसी सिचुएशन में। ओके, सो फिर भी क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को कि ये क्या डिसअपॉइंटमेंट है। द हैंग्ड मैन देखा, रियलाइजेशन है कि मैं गलत मैंने किया है, यू नो। लेट्स सी द चैरियट, यस, वो आपको परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यही डिसअपॉइंटमेंट है, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट, पछतावा, दुख, शर्मिंदगी यही हो रही है कि वो आपको परस्यू नहीं कर पा रहे। और मे बी आप उन्हें बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, वो आपको रिप्लाईज़ भी नहीं दे रहे हैं, वो आपको जवाब भी किसी बात का नहीं दे रहे हैं,
और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है सिचुएशन, इसलिए तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ गई है आपकी। आपने मे बी उन्हें बहुत ज़्यादा कॉल्स की हैं, उन्होंने कॉल बैक नहीं किया है आपको, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है फॉर वट एवर रीज़न। पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो बिल्कुल भी आपको जवाब नहीं दे रहे हैं और उन्हें पछतावा है इस बात का। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही सोच ही नहीं रहे कि अच्छा मैंने जवाब नहीं दिया है, वो सोच रहे हैं, उन्हें पछतावा भी है, बट नहीं अवेलेबल आपके लिए। ओके, सो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे। अगले 48 घंटों में, यानी अगले 2 दिनों में, ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं। लेट्स सी। अगले 48 आवर्स में क्या हो सकता है। वी हैव वॉकिंग अवे नंबर 27, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। ओके, क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि अभी ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर रहने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको रिस्पॉन्ड ना करने की, अपने आप को मजबूत रखने की। मे बी लिटरली किसी ने किसी से वॉक अवे कर लिया और वो उस पर डटे रहने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप लोगों की सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है और ये इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि आपसे दूर ही रहें। आपने इनको कांटेक्ट किया होगा, मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन ये इंसान कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और ये इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे दूर रहें। लेट्स सी कोई एक्शन लेंगे या नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में। मे बी आपने वॉक अवे किया हो, सो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात ना करें, आपसे कांटेक्ट ना करें। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो वी हैव सोलमेट्स एंड फ्लेक्सिबल। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन की अकड़ थोड़ी सी कम हो जाए अगले 48 आवर्स में विद दिस फ्लेक्सिबल कार्ड एंड देन सोलमेट्स नंबर 41। सो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपसे दूर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ एक्सक्यूज़ मी करने की कोशिश करें, बट दे स्टिल लव यू। दे फील के यू होल्ड द की टू देयर हार्ट। आप ही से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है, आप उनके सोलमेट हैं, ये भी सोलमेट एनर्जी है। सो नो मैटर वट, वो आपसे जाने की दूर बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आपसे प्यार है उन्हें। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है उनके अंदर, थोड़ा सा यू नो, अगर वो पहले अकड़ में थे, ईगो में थे, अगर प्रॉब्लम सिर्फ उनकी ईगो और अकड़ का था, वो कम हो रही है। बट उसके अलावा अगर उनका कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है, वो अभी तक चल रहा है प्रॉब्लम। लेट्स सी कोई एक्शन लेंगे या नहीं। वो आपसे प्यार ज़रूर करते हैं और उस एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं अगले दो दिनों में, यानी नेक्स्ट 48 आवर्स में वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं आपसे प्यार भी है उन्हें, आपके बारे में सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। एक लम्हे सोच रहे हैं कि मुझे दूर रहना चाहिए, अगले लम्हे सोच रहे हैं कि आई जस्ट लव दिस पर्सन। इस तरह की थॉट्स हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। फ्लर्ट एंड देन फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बहुत दिल कर रहा है उनका आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, यू नो, और आपसे माफ़ी मांगने का। मैं आपसे यही बात करी थी शुरू में कि शायद ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे माफ़ी मांगने का। फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर उनमें ईगो और अकड़ थी बहुत ज़्यादा, वो कम होती हुई दिखाई दे रही है अगले 48 घंटों में। तो हो सकता है कि ये इंसान लिटरली आपसे माफ़ी मांगें, बट अंदाज़ डिफरेंट होगा विद दिस फ्लर्ट एंड दिस कार्ड। अंदाज़ थोड़ा सा फ्लर्टिशियस होगा, थोड़ा सा आप कह लें कि फ़नी अंदाज में मे बी आपसे बात करेंगे, लाइट हार्टेड अंदाज में बात करेंगे, सीरियस होकर या रोध होकर आंसुओं के साथ नहीं आपसे माफ़ी मांगेंगे। फ्लर्टेशियस होगा उनका अंदाज़, फ़नी होगा, लाइट हार्टेड रखेंगे चीज़ों को, सीरियस होकर बात नहीं करेंगे। और शायद आपको उनके इस बिहेवियर पर और ज़्यादा गुस्सा आएगा बिकॉज़ यू वांट देम टू बी सीरियस, राइट। लेकिन वो और फ़नी अंदाज में आपसे बात करेंगे, बट डीप डाउन उनके दिल में तकलीफ़ है, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं। वो फ़नी अंदाज में करेंगे आपसे बात और माफ़ी भी फ़नी अंदाज में मांगेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। फिर है हमारे पास एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो आपके पर्सन डेफिनेटली ये बात जानते हैं एंड आई फील के
विद द एडजस्टमेंट एंड फ्लेक्सिबल। आई रियली फील कि ये इंसान थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए स्पेशली ये कार्ड है कि कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ये फाइनल है हमारा ब्रेकअप, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, किसी भी लम्हे चेंज हो सकती है। सो हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। आपके लिए गाइडेंस सो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान ऑब्वियसली आपसे बात कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, बट फ़नी अंदाज में। सो वाओ, वी हैव ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। सो ये सोलमेट एनर्जी तो पहले ही नज़र आ रही थी, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आ गई, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन आप लोगों का डीप है। And then surrender. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. So आपको थोड़ा सा let go करने की ज़रूरत है, surrender करने की ज़रूरत है, control करने की कोशिश ना करें, और सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, सब चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी, बट यू हैव टू सरेंडर एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। और ये इंसान आएंगे आपकी तरफ। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। 2 और कार्ड्स आपके लिए। सो इस पर ओ माय गॉड, मैं भी आपसे यही कह रही थी कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट रखें, यकीन रखें, फेथ रखें, और फिर बिग बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। वाओ, सो यही बात मैं आपसे कर रही थी। इस पे भी लिखा है लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो सब कुछ आपके फेवर में होगा, बट यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट एंड सरेंडर कर दीजिए। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आते हैं। आप अपने येस और नो क्वेश्चन पर फोकस रखिए। हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है, 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं ज़रा लेटर्स और नंबर्स निकाल लूँ। सो मैं सोच रही हूँ कि ये जो नया साल आ गया है, तो इसमें लेटर्स और नंबर्स का कलर भी चेंज हो जाना चाहिए, हर चीज़ चेंज हो जानी चाहिए। सो प्लान कर रही हूँ मैं बहुत कुछ। सो अब हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 4 5 5 5 Z 8 8 8 C 2 9 9 9 3 I W। सो ये आजकल में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इट्स अ 50-50 सिचुएशन, येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है आपका आंसर। R Q O C Q S C S। We have 1 0 O भी कह सकते हैं आप इसको, L Z M 666 X Z E 555 E B X L Q E 8 A 6 Q O 0 भी कह सकते हैं आप इसको, Z T O O C E H A number 6 D 7 H O I M D and T। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा मुझे ज़रूर बताइएगा कि शेड्यूल में आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं।
जिसमें ये पता होगा आपको कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे तक कौन कौन सी रीडिंग किस दिन अपलोड होनी है, जो कि फ़िक्स होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।